हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग्स। मेरा नाम है भावना रघुवंशी और हम जो कि एक सीरीज़ चलाई है हमने, तो हम कर रहे हैं 2014 से लेकर 2023 तक के जो अब तक के एग्ज़ाम हुए हैं एमपीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम। तो उनके हम पुराने पेपर देख रहे हैं। तो 2 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। तो आज की क्लास में हम पेपर 1 के अब तक के 2014 से 2023 तक जो भी भूगोल से क्वेश्चन आए हैं, भारत के भूगोल और मध्य प्रदेश के भूगोल, दोनों के भूगोल के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज हम उनको देखेंगे। तो 2014 से 2023 तक के भूगोल के प्रश्न एमपीपीएससी के एग्ज़ाम मेंस के। तो शुरू करते हैं हम। तो इसमें 2014 का एक पेपर लेते हैं हम। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आए थे भूगोल से। तो ये है प्रश्न 1 कि खादर क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। इसमें खादर क्षेत्र को परिभाषित करना है और यहाँ पर मध्य भारत पठार की भौगोलिक स्थिति का विवरण करें और सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। दरार घाटी को परिभाषित करें। शहर फैलाव को परिभाषित करें। यूएनडीपी द्वारा दिए गए मानव विकास सूचकांक के घटकों को निर्दिष्ट करें। शस्य गहनता को परिभाषित करें। शस्य गहनता को परिभाषित करें। अगला देखते हैं। अगला है बताएं कि कुनैन तस्क किस आर्थिक क्रिया के लिए मशहूर है। गहन वन को परिभाषित करें। भारत में सोयाबीन के मुख्य उत्पादक राज्यों को बताएं। अपसौर व उपसौर में अंतर स्पष्ट कीजिए। आरोही व अवरोही पवनों का अंतर स्पष्ट करें। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में भील अनुसूचित जनजाति रहती है। आवरण अपक्षरण को परिभाषित करें। विपत्ति व आपदा का अंतर स्पष्ट करें। भारतीय द्वीपों को भौगोलिक विशेषताओं का विवरण कीजिए। तो ये 2014 के ही क्वेश्चन हैं। जेट स्ट्रीम व एल नीनो को मानसून के संदर्भ में विवेचन कीजिए। मध्य प्रदेश के कोयला संचित राशि का संक्षेप में विवरण कीजिए। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास का वर्णन कीजिए, विशेषकर कृषि आधारित उद्योगों का। भारत में लिंग अनुपात के क्षेत्रीय प्रतिरूप का विवेचन कीजिए एवं हिंदी क्षेत्रों में कम लिंग अनुपात के कारणों की व्याख्या करें। बघेलखंड क्षेत्र के उच्चावच तथा स्थलाकृति धरातल का वर्णन करें। दंडकारण्य क्षेत्र के खनिज बहुल क्षेत्रों की चर्चा करें। 2014 के ही क्वेश्चन ये भी हैं। रायलसीमा क्षेत्र के धरातल का वर्णन करें। मेघालय मिकिर क्षेत्र के धरातल की चर्चा करें। मीडो चरागाहीय मृदा की विशेषताओं तथा उसके बनने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। ह्रास दर रुद्धोष्म दर का अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्नाटक के पठार में मिलने वाली खनिज क्षमता का वर्णन करें। नर्मदा घाटी योजना का विवेचन कीजिए। मध्य प्रदेश की नई वन नीति 2005 की विवेचन कीजिए। केरल राज्य की प्राकृतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश राज्य को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित कीजिए तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा करें। मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख नगरों के चारों ओर पनपने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की विस्तृत चर्चा करें। राष्ट्रीय शासकीय समिति तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में चिन्हित कार्यों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। अगला, भारत की जनसंख्या नीति 2000 का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत की जनसंख्या नीति 2000 का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। सन 2000 की भारत में नदियों के अंतः जुड़ाव की अवधारणा क्या है। प्रमुख प्रस्तावित अंतः जुड़ाव परियोजनाओं का परिचय दें। अगले देखते हैं। तो अब हैं 2015 के क्वेश्चन कि भारत की भूगोल और मध्य प्रदेश से कौन कौन से क्वेश्चन आए 2015 के देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम तथा उसकी ऊंचाई बताइए जो नेपाल सिक्किम सीमा पर स्थित हैं।
पश्चिमी तटीय मैदान के उप विभाग बताइए। ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? मध्य प्रदेश की दो नदियों के नाम बताइए जो दरार घाटी से बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट कौन सा जलप्रपात बनाती है? धुआंधार जलप्रपात। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? देश का प्रथम परमाणु विद्युत तापगृह कहाँ स्थित है? कब उत्पादन प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम बताइए जो सर्वाधिक बीहड़ प्रवाह भूमि रखते हैं। मुरैना, भिंड, मुरैना। भूभिन्नति को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी दीजिए। अश्व अक्षांश से आप क्या समझते हैं? स्थिति बताइए। मध्य प्रदेश किस सबसे कीमती खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। वायुमंडल की संरचना बताइए। महासागरीय निक्षेपों का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। भारत में मिट्टियों के प्रकार व उनका वितरण बताइए। भारत के उत्तर के विशाल मैदानों को प्रादेशिक विभाजन कीजिए। भारत के प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली का भौगोलिक विवरण दीजिए। भारत के जूट उद्योगों की विशेषताएं बताइए। भारत में बागवानी फसलों में फलों का महत्व बताइए तथा प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्र बताइए। मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का प्रादेशिक वितरण दीजिए। स्वायत्तोत्तर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित लोह इस्पात के 4 संयंत्रों का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग के बारे में बताइए। अरावली की पहाड़ियों की धरातलीय दशा का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से महत्व बताइए। मध्य प्रदेश भारत के दाल उत्पादक क्षेत्रों में एक है, अपने विचार रखिए। मालवा पठारी प्रदेश का आर्थिक महत्व बताइए। भारत में खनिज तेल पेट्रोल उत्पादन क्षेत्रों का विवरण दीजिए। भारत के जलयान निर्माण उद्योग की समीक्षा कीजिए। तवा घाटी परियोजना का मूल्यांकन जल प्रबंधन की दृष्टि से कीजिए। मध्य प्रदेश के मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करिए तथा उसका उपयोग भी बताइए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति, ये 2016 की आ गए। अभी 2015 के चल रहे थे, अब 2016। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति। क्रेटर झील को परिभाषित करें। सौर्यिक स्थिरांक को परिभाषित करें। जलवायविक आपदाओं के प्रकार। मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम बताएं तथा राज्य का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखें। सर क्रीक क्या है? मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास को प्रतिकूल कारक क्या है? बताएं कि किरकुक किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित करें। टोंस नदी का उद्गम स्थल। भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्यों को बताइए। रिपीटेड 2015 में भी मैग्नीज उत्पादक, यहाँ मध्य प्रदेश की पूछा था, अब भारत की मैग्नीज पूछा है। भारत में लिंग अनुपात को गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है? भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? अपभू तथा उपभू ज्वार का अंतर स्पष्ट कीजिए। उसमें अपसौर उपसौर पूछा था 2014 में और इसमें अपभू उपभू पूछा है। प्रशांत महासागर का जलावृत लिखना है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं 60 अंकों वाले, प्रत्येक 10 क्वेश्चन में प्रत्येक के लिए 6 अंक। अभी वो 3 अंक वाले थे, अब ये 6 अंक वाले। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिलों के नाम लिखे तथा उसके कारण बताएं। अति संवेदनशील आदिवासी समूहों के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का एक संक्षिप्त विवरण दें। मध्य प्रदेश के फसल परिक्षेत्र का विवरण करें। भोपाल गैस त्रासदी एवं उनके कारणों का वर्णन करें। भूजल पुनर्संभरण और निस्राव के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए गंगा, नर्मदा और कृष्णा नदी क्षेत्र में भूजल संसाधन क्षमता का संक्षिप्त वर्णन करें। आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्यों और उसके उपायों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में पीने के पानी के स्रोतों और उपलब्धता का संक्षिप्त ब्यौरा दें।
मध्य प्रदेश राज्य के गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश के विकास में उनका क्या महत्व है? हिमालय देश का एक विशिष्ट भू आकारिकी प्रदेश है। हिमालय देश का एक विशिष्ट भू आकारिकी प्रदेश है। इसकी समांतर श्रेणियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों का विवरण दीजिए। गंगा नदी प्रणाली का विवरण दीजिए एवं उनकी प्रमुख सहायक नदियों का नाम बताएं। कृषि आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। भारत में 1901 में जनसंख्या वृद्धि दर एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट की प्रमुख विशेषताओं तथा उनकी निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या तथा निदान के उपायों की विवेचना कीजिए। अब आ गए हैं 15 अंक का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन 15 अंक के, 15 क्वेश्चन 3 अंक वाले हैं। प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति तत्व वर्णन करते हुए इसके भू आकृति क्षेत्रों का विवरण दीजिए। कुल 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। प्रत्येक के लिए 15, 45 अंक के, 15 अंक का। प्रायद्वीपीय भारत की भू आकृति का वर्णन करते हुए उसके भू आकृतिक उपक्षेत्रों का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकारों तथा उनकी विशेषताओं तथा उनके वितरण का विस्तृत विवरण दीजिए। भारत में सिंचाई के प्रकार और उनके वितरण पैटर्न पर प्रकाश डालिए और देश के कृषि विकास में उनकी भूमिका भी लिखिए। मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तथा उनमें पाए जाने वाले उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ह्यूमस को परिभाषित कीजिए। रेशम को कृषि को परिभाषित कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का वर्णन कीजिए। मृदा का अर्थ बताइए। अब ये 2017 के हैं। यहाँ से 2017 के स्टार्ट हो गए हैं 2017 के क्वेश्चन। दून एवं द्वार को परिभाषित करें। मालाबार तट, बलराम ताल योजना, दीप्ति प्रसारण अनुपात क्या है? भारत में भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए। वर्षा का प्रतिलोमन को परिभाषित करें। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। जेट स्ट्रीम को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई आकस्मिक बाढ़ के क्या कारण थे? गरजती चालीसा से आप क्या समझते हैं? इनकी स्थिति बताइए। एल नीनो एवं ला नीनो को परिभाषित कीजिए। अब यहाँ से आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 2। कुल 15 लघु उत्तर स्वरूप के प्रश्न 100 शब्दों में, 10 का उत्तर 6 अंक का। ये 6 अंक वाले। छोटा नागपुर पठार औद्योगिक प्रदेश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों में नहर सिंचाई का मूल्यांकन कीजिए। मध्य भारत में जनजातियों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में कुपोषण की समस्या का परीक्षण कीजिए। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु उप प्रदेशों को चिन्हित कीजिए। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी 1986 का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी कृषि क्या है? यह हरित क्रांति कृषि से कैसे भिन्न है? विवेचना कीजिए। विंध्याचल बुंदेलखंड पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। चंबल परियोजना की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश में मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्याओं की विवेचना कीजिए तथा इसके निदान के उपाय बताइए। महान हिमालय या हिमाद्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रीवा खंड क्या है? महासागरीय लवणता के 5 नियंत्रण कारकों के नाम बताइए। गुप्त ऊष्मा क्या है? अब ये हैं 15 अंक के 3 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की भौतिक प्रदेशों में व्यवस्थित कीजिए तथा उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। मध्य प्रदेश को आपदा प्रबंधन के संस्थात्मक संगठन एवं आधारभूत प्राधार ढांचा नीति का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या स्थिर करने के मानकों का मूल्यांकन कीजिए एवं बढ़ती जनसंख्या रोकने हेतु सरकारी नीति की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश की जल प्रवाह प्रणाली का विवरण दीजिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तन का सागर तली प्रसार एवं महाद्वीपीय विस्थापन में भूमिका का वर्णन कीजिए। अब ये हैं 2018 के क्वेश्चन। 2018 के प्रत्येक के 3, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पंक्ति में देना है, 3 अंकों का।
हिमाचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है? समप्राय भूमि क्या है? पैंडा कृषि से क्या अभिप्राय है? मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताइए। ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। अपभू तथा उपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। यह 2015 का रिपीट 2015 में भी पूछा गया है। अपभू तथा उपभू अभी हमने पढ़ा था। 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? उत्तराखंड केदारनाथ में आकस्मिक बाढ़ कब और क्यों उत्पन्न हुई थी? ये अभी 2017 में पूछा था कि 2013 में आकस्मिक बाढ़ क्यों आई, और यहाँ रिपीट हो गया 2018 में। 2017 का पूछा हुआ। अब ये 10 प्रश्न हैं 100 शब्दों के, प्रत्येक के लिए 6 अंक। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। मध्य प्रदेश में कुओं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है तथा इसके क्या कारण हैं? जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके कौन से हैं? इनसे कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं? आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के डोलोमाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश की मिट्टियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 1911 का वर्णन कीजिए। ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास के प्रमुख कारण क्या हैं? हिंद महासागर में आई 2004 की सुनामी के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इसके तीव्र विस्तार के कारण बताइए। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। तो ये थे 2018 तक के हमारे MPPSC मेंस एग्जाम के भूगोल की क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हम जो 2019, 2020, 21, 22, 23, तो नेक्स्ट पार्ट में ये आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों। ये है क्लास 1 भूगोल की पेपर फर्स्ट MPPSC। तो इसके बचे हुए भूगोल की जो पेपर हैं 2018 तक के हो चुके हैं, 2019, 20, 21, 22, 23, ये आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।